अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागतोत्सल भक्तोत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शर्मा जी महाराज की परम पावन भगवान सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगे जय श्री राम जय जय श्री हरि शरणम जय श्री राम। जय हो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री हरिदास जी महाराज नवद्वीप आए, भगवान गौरांग देव की महाप्रभु की सन्निधि प्राप्त किए और यथावत पूर्ववत श्रीनिवास पंडित के यहाँ नित्य ही संकीर्तन का आयोजन होता है। वैष्णव एकत्रित होते हैं और वैष्णवों के आने पर किवाड़ बंद होते हैं और खूब संकीर्तन होता है। अब तो उस संकीर्तन में श्रीनिवास पंडित के घर अद्वैताचार्य भी हैं, हरिदास प्रभु भी हैं, नित्यानंद प्रभु भी हैं और अन्य सब भक्तगण हैं। पर एक पूर्व प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु को एक दिन ऐसा आवेश नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्वरूप बड़ा शांत है, भाव बड़ा गंभीर है। श्रीनिवास पंडित के घर में मंदिर से सिंहासन से श्री विग्रह प्रभु के हटाकर स्वयं आसीन है, पर आज कोई आवेश नहीं था। और उस बार जब प्रभु को आवेश हुआ तो वो आवेश जिसमें शांति थी और गंभीरता थी, वो 7 प्रहर तक चला, 20-22 घंटे सब भक्त वहाँ विराजमान थे। आज तो सूर्य चंद्रमा, हजारों सूर्य चंद्रमा से बढ़कर एक ही स्थान पर ऐसा प्रकाश केंद्रित हो गया है गौरांग प्रभु के श्री विग्रह में कि आसपास का सब अंधेरा उड़ गया है। मानो अंधेरे का तो संहार कर दिया है आज उन्होंने। नखमणि चंद्रिका से ऐसी ज्योति प्रकट हो रही है मानो आकाश से नक्षत्र ही प्रकट होते हों, प्रत्यक्ष दिख रहे हो। सब भक्तों पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की तरह चुपचाप दर्शन कर रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं। और जब प्रभु ने कहा कि भक्तों, हम आज तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुम लोग विधिपूर्वक हमारा अभिषेक करो, फिर आनंद का क्या ठिकाना था। सब भक्तों ने प्रभु के सिंहासन आरूढ़ हो जाने पर बारी बारी से सभी ने प्रभु का गंगा जल से अभिषेक किया। उनके श्रीअंग में केसर कपूर कस्तूरी मले चंदन का लेप हुआ, चरणों में तुलसी
और बाजार से भी ला लाकर खूब मालाएं, पुष्पों के हार, चरणों में पुष्प अर्पित किए। गला भर गया प्रभु का मालाओं से, चरण कमल बिल्कुल ढक गए पुष्पों से। श्रीवास पंडित बेसुध हैं, मानो दरिद्र को पारस मणि मिला हो, पर हृदय में व्याकुलता है, इस प्रभु की इस अलौकिक छवि का किसे किसे दर्शन करा दूं। अद्वैताचार्य जी से आज्ञा लेकर माता सची को आज दर्शन कराना चाहते हैं। और भाग कर क्यों, इस समय आज प्रभु ने कहा है जो जो मांगेगा सबकी इच्छा पूरी होगी। आज पहले तुम लोग अभिषेक करो, तो अभिषेक पूजन तो हो गया, अब वरदान देने के कार्य बचे हैं। इसलिए श्रीवास पंडित को लगा सच्ची माता को आज वरदान, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और दिखाऊं तो उनका निमाई क्या है, जिसको वो पुत्र समझती हैं, वो उनका पुत्र नहीं है, वो तो संपूर्ण जगत का पिता है। और जब अद्वैताचार्य जी की उनका संकेत मिला तो दौड़ कर गए, सची माता को बुला लाए। और उनको देखते ही अद्वैताचार्य कहने लगे, माता ये देखो, तुम जिसको अपना पुत्र बताती हो, मानती हो, दर्शन करो इसके और अपने जीवन को आज सफल करो। माता तो बहुत चक्की सी चुपचाप खड़ी रह गई, कुछ सोच थोड़ी रहा। श्रीवास पंडित ने देखा माता तो आज बड़ी दीन हो रही है। इतना तेज था वहाँ, इतना प्रकाश था, प्रभु का इतना अभिषेक हुआ था, इतना कपूर चंदन केसर, इतना भोगराग, इतने पुष्पों के हार ढक गए थे मानो प्रभु, पर हजारों सूर्य चंद्रमा सा तेज। माँ तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी इस दृश्य की, पर है अपना ही निमाई। तो श्रीवास पंडित ने जब देखा कि सची माता तो बड़ी दीन हो रही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो श्रीवास पंडित ने महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु ये जगन माता सची देवी सामने खड़ी हैं, इन्हें आपकी माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु आज इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, इन्हें आपके असली स्वरूप के दर्शन हो, यही हमारी प्रार्थना है। श्रीवास पंडित ने आग्रह किया। इतना सुनते ही कि सची माता है, प्रभु ने हुंकार कर दी और कहने लगे जोर से, इस सची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती है। भक्तों के नेत्रों से आंसू बरसने लगे और कहते हैं, ये तो सदा ही वैष्णवों को बुरा बताया करती हैं कि सभी वैष्णवों ने मिलकर मेरे निमाई को बर्बाद कर दिया, इनके ऊपर कृपा नहीं हो सकती है। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु माता का आपके प्रति वात्सल्य भाव है, वो जो कुछ कहती हैं, वो जो कुछ करती हैं, वात्सल्य और स्नेह के वशीभूत होकर करती हैं। अब वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष भाव नहीं है, इनकी उपासना तो आपके प्रति वात्सल्य भाव की है। इसलिए हे प्रभु मैं कहता हूं, इनके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिए। अद्वैताचार्य प्रार्थना कर ही रहे थे, श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा, तुम प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करो। अब माता तो पुत्र के चरणों में प्रणाम करने में कुछ हिचकने लगी। तब अद्वैताचार्य ने जोर देते हुए कहा, माँ अब तुम निमाई के भाव को भुला दो, इन्हें भगवत बुद्धि से प्रणाम करो, देर करने का काम नहीं है। क्योंकि जब जीव भगवान के चरणों में झुक जाता है, पड़ जाता है, तो भगवान उसकी अवज्ञा करते ही नहीं। लेकिन अद्वैताचार्य वृद्ध आचार्य हैं, उनका आग्रह है, तो माता आगे बढ़ी, प्रभु गौरांग देव के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करती है, गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगी माता, हे भगवान मैं एक अज्ञानी स्त्री आपके बारे में कुछ नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर तुम जो भी हो मेरे ऊपर कृपा करो। माता को प्रणाम करते देख प्रभु उनके मस्तक पर अपने चरणों को रखते हुए कहते हैं, जाओ सब वैष्णव अपराध क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। माँ तो ये सुनकर आनंद में विभोर हो गई, रुदन करने लगी। आज का कार्य श्रीवास पंडित और दत्ताचार्य जी का पूर्ण हुआ।
पीछे सब भक्त क्रम से प्रभु की भांति भांति की पूजा करने लगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप दिखाता, कोई फल फूल सामने रखता, कोई कोई नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र लाकर प्रभु के शरीर पर धारण कराता। सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा की। भोग की बारी आई, सब अपनी अपनी इच्छा रुचि के अनुसार तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयाँ, फलों को सजा सजा कर प्रभु के भोग के लिए ले आए। और प्रभु के हाथों में बड़ी प्रसन्नता से सब देने लगे एक एक करके वस्तु। कोई तो मिठाई देकर कहता प्रभु इसका भोग लगाइए, गौरांग प्रभु प्रेम पूर्वक खा जाते। कोई फल दे के कहता इसको स्वीकार कीजिए, और चुपचाप प्रभु फलों का भक्षण कर जाते। कोई लड्डू पेड़ा, तरह तरह की मिठाई, कटोरों में दूध, कोई कटोरों में दूध लेके प्रार्थना करता प्रभु इसको आरोग्य है, प्रभु इसको भी पी जाते। मानो जिसने जो भी वस्तु प्रेम पूर्वक दी प्रभु ने उसका भक्षण किया। किसी की वस्तु आज अस्वीकार नहीं हुई। कैसे अस्वीकार हो भला? प्रतिज्ञा ही है, यदि कोई भक्ति से फल, मुझे फल फूल या पत्ते भी देता है तो उन फूल पत्तों को मैं खुश होकर खा जाता हूँ। और प्रेम से भक्तों का दिया नैवेद्य कैसे छोड़ सकते हैं? उस दिन प्रभु ने कितना खाया और भक्तों ने कितना खिलाया इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। और जब प्रेम प्रसाद प्रभु पा लिए, खूब खूब घंटों तक पवाते रहे सब, तो अंत में श्रीवास पंडित अपने कांपते हुए हाथों से एक सुवासित तांबूल प्रभु को अर्पण करते हैं। प्रेम से तांबूल का भी चर्वण करने लगते, चबाने लगे पान मुंह में। सब बारी बारी से तांबूल भेंट करने लगे। तो बार बार कितना पान खाएंगे, पान तो खा लिया। अब प्रभु उन तांबूलों को स्पर्श करते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में दे देते हैं। और प्रभु के द्वारा दिए गए उस पान को, तांबूल को पाकर सब भक्त अपने भाग्य की आज सराहना कर रहे हैं। और जब तांबूल पा लिया, पीछे प्रभु मंद मंद मुस्कान के साथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हैं। और फिर कृपा की दृष्टि डालते हुए कुछ प्रेम की बातें कहते हैं। जो बातें उस समय निकलती है ना, अमृत रस से सिंची हुई, भक्तों के हृदय में एक प्रकार की विचित्र, मतलब एक खलबली से उत्पन्न करने वाली बातें हैं। और उस वाणी में, उस दिन प्रभु की वाणी में इतना आकर्षण था। सब बिना हिले डुले एक आसन पर बैठे प्रभु के मुंह से जो उपदेश के रूप में रस का अमृत निरंतर प्रवाह हो रहा है, उस भाव का पान कर रहे हैं। किसी को पता नहीं हम किस लोक में बैठे हैं। प्रपंच का ही अभाव हो गया, अत्यंत अभाव, कुछ पता नहीं, कुछ सुध-बुध नहीं। बैठे बैठे सुबह से 9-10 बजे से बैठे बैठे संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया। पर उस दिन प्रभु के भाव में एक अणु का भी परिवर्तन नहीं आया। भक्त तो उसी प्रकार प्रेम पाश में बंधे हुए बैठे रह गए। उस दिन जो आनंद हुआ वो एक अपूर्व आनंद था। सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। प्रभु के श्रीमुख से उपदेश के रूप में अमृत झर रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है किसी को। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। और श्रीवास पंडित का घर है। श्रीवास पंडित के सेवकों ने घर में दीपक जलाए। पर आज तो प्रभु में इतना प्रकाश है, हजारों सूर्य चंद्रमा का, वो एकदम क्षीण से दीपकों की ज्योति प्रभु के देह का जो दिव्य प्रकाश है उसके आगे आगे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रही, एकदम फीकी सी। किसी को पता ही नहीं चला कि कब दिन समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गई। मानो उस दिव्य लोक के प्रकाश में सब भक्तजन अपने आप की सुध बुध बिलाए बैठे हुए हैं।
श्रीमद् भागवत में आया ना, भक्तों को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। मल्लानाम शनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः सामग्रः। विष्णुनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान दाऊ जी के महाराज के साथ कंस के सभा मंडल में प्रवेश किए तो वहाँ जो रंग मंडप था और जितने लोग थे अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे थे। जो मल्ल थे उनको तो भगवान का शरीर वज्र के समान दिख रहा था। जो मनुष्य थे वो उनको राजा के समान प्रभु को देख रहे थे। स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान प्रभु दर्शन दे रहे थे। गोपों को सखाओं के समान, दुष्ट लोगों को सजीव दंड हो, हाँ ऐसा, अपने माता पिता को पुत्र के समान, कंस को तो साक्षात मृत्युर्भोजपतिर विराड विदुषाम। कंस को तो काल थे ही प्रभु, उसी से भयभीत था, ये कृष्ण मेरा काल है। भगवान का रूप कंस देखता है साक्षात मेरी मृत्यु। जो अज्ञानी है उनको विराट स्वरूप में, योगियों का परम तत्व, यदुवंशियों के परम देवता, मानो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज रंगमंडप में जब प्रभु आए दाऊ जी महाराज के साथ, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के शरीर में भिन्न भिन्न रूपों का दर्शन कर रहे हैं। कोई तो डर गए रूप देख के, कोई कांपने लगे, कोई घृणा करने लगे, कोई हंसने लगे, किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, किसी को क्रोध। आज गौरांग प्रभु का जो प्रकाश है, वहां तो सब एक ही प्रकृति के भगवत भक्त हैं। तो महाप्रभु के महाभाव से सबको समान भाव से आनंद हुआ। उनके प्रकाश के सामने सबने परम सुख का अनुभव किया। आज उन गौरांग प्रभु में भगवत्ता के दर्शन हुए और सबके भाव थोड़े भिन्न भिन्न होते ही हैं इष्ट के प्रति, तो एक ही भगवान उनको भिन्न भिन्न भाव से दिखाई देने लगे। सब भक्तों ने आज गौरांग प्रभु के शरीर में अपने अपने इष्ट देव का स्वरूप देखा। और सबसे पहले बातों ही बातों में प्रभु ने श्रीवास पंडित के ऊपर कृपा की। प्रभु कहते हैं, श्रीवास तुम हमारे परम कृपा पात्र हो, हम सदा ही तुम्हारी देख रेख करते हैं। तुम्हें वो घटना याद है जब देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से दूसरे शिष्यों के साथ श्रीमद् भागवत का पाठ सुना रहे थे और तुम पाठ सुनाते सुनाते बीच में ही भावावेश होकर मूर्छित हो गए, और उस समय तुम्हारे भावावेश को न पंडित जी समझे न तुम्हारे शिष्य। शिष्य तुम्हारे कंधे पर लादकर तुमको घर पहुंचा गए। उस समय मैंने ही तुम्हें होश में किया था, मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भंग की थी। पर यह घटना बड़ी गुप्त थी। जब श्रीवास पंडित ने महाप्रभु के मुख से इस घटना, और बड़ी पुरानी हो गई थी, इस घटना का उल्लेख सुना, ऐसे समय उनको परम आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह घटना उन्होंने किसी के सन्मुख प्रकट की ही नहीं थी। पीछे अद्वैताचार्य को लक्ष्य करके प्रभु कहने लगे, आचार्य तुम्हें उस दिन की याद है जब तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के अमुक श्लोक पर शंका हो गई थी? सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्त तिष्ठति।
और तुम उस दिन बिना भोजन किए सो गए थे। उस समय मैंने पहाड़ी पादम तत् की जगह पहाड़ी पादांतः ये कहकर तुम्हारी शंका दूर की थी। इतना सुनते ही आचार्य अद्वैताचार्य तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करते बारंबार बारंबार। अब जितने भक्त बैठे हैं वो भक्त भगवत आवेश में आसन पर आसीन प्रभु की संध्या आरती करते हैं। बड़ी सुंदर आरती सजाई है। भक्त अपने हाथों से शंख, घड़ियाल, झांझ और तरह तरह के बाजे, मंजीरे, मृदंग सब तैयारी हो गई तो श्रीवास पंडित ने सची माता के हाथ में वो आरती दे दी और कहा कि आप आरती करो आज। तो श्रीवास की पत्नी जो है मालिनी देवी, उनकी सहायता से वृद्धा माता ने अपने कांपते हुए हाथों से आज गौरांग प्रभु की आरती की। और इस दृश्य को देखकर सब भक्त आनंद में उन्मत्त हैं, बाजे बजा रहे हैं। जैसे आरती समाप्त हुई श्रीवास पंडित ने सची माता को घर भेज दिया। अब सब भक्तों को वरदान देने की बारी आई। और प्रभु के तो सब भक्त प्रायः वहाँ उपस्थित थे, पर गौरांग प्रभु के परम प्रिय भक्त श्रीधर वहाँ नहीं थे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। केला का खोल और दोना बेचते थे ये, और प्रभु इनसे सदा छिड़कानी करते थे। पहले घड़ी दो घड़ी तंग करते, आधे दामों पर इनसे दोने ले लेते, खोल ले लेते। केले की गहर के डंडल के नीचे केले में जो मोटी सी डंडी बची रहती है उसी को बंगाल में खोल कहते हैं। उसका शाक बनता है, सब्जी। गौरांग प्रभु के भोजन में जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं होता उनको भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। प्रभु का इन पर बड़ा स्नेह था। प्रभु इनकी भगवत भक्ति को जानते थे, इसलिए भगवत भाव से प्रभु ने उस दिन इनका स्मरण किया। श्रीधर वहाँ नहीं थे। श्रीधर का घर तो बहुत दूर नगर के किसी कोने पर था। और जब प्रभु ने पूछा, श्रीधर दिखाई नहीं देते। कितने 4-5 भक्त तो दौड़ के पहुंच गए, सुनते ही दौड़ पड़े। और श्रीधर उस समय आनंद में पड़े श्री हरिनाम की मधुर नामों का कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने जाकर किवाड़ खटखटाए, और ये तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन चल रहा है। बेचारे कीर्तन करते करते कहते कौन है? अरे किवाड़ तो खोलो, स्वयं पता लग जाएगा कौन है, जल्दी खोलो किवाड़। किवाड़ खोले, नम्रता से भक्तों के आने का कारण पूछा। प्रभु ने तुम्हें स्मरण किया, चलो जल्दी चलो। आनंद में भर गए। इस दीनहीन कंगाल को प्रभु ने स्मरण किया, प्रेम में बेसुध हो गए। हाय हाय करके एकदम धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गए। शरीर की अब कोई सुध बुध नहीं। भक्तों ने सोचा ये तो बड़ा काम बढ़ गया, नैया फता गई। पर प्रभु की आज्ञा तो पूर्ण करनी है। वो मूर्छित श्रीधर को ही कंधों पर उठा लिया और कंधे पर उठाकर उसी दशा में प्रभु के पास ले आए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और अभी तक अचैतन्य दशा में ही थे। गौरांग प्रभु ने अपना कर कमल, कोमल कर कमल से उनको स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान प्रसंग बड़ा सुंदर है और इस प्रसंग का थोड़ा विस्तार भी है और थोड़ी सी हमको शीघ्रता भी है। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को निश्चित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।